Hello everyone. Today we discuss here your first chapter, a representation of geographical feature. Means हम geographical जो features हैं, for example different type of landform features, mountains, plateaus, ridges, your house, road, tree, different features there. तो उनको कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है ऑन योर मैप, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। तो ये आपका चैप्टर का नेम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स। मीन्स उन जियोग्राफिकल फीचर्स को कैसे हमने मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, दे आर डिस्कस हियर ऑल द पॉइंट। ओके, सो नाउ फर्स्टली today we discuss here only introduction part of this chapter and further we discuss in next coming video. Okay, so now we start here. The topographical sheet or topography sheet are large scale map which are prepared by the survey of India. So first of all अगर बात करें हम कि टोपो शीट कि व्हाट इज अ टोपो शीट, कि टोपो शीट है क्या, ठीक है। एंड सेकंड थिंग्स यहाँ पे लिखा है लार्ज स्केल मैप, तो व्हाट इज अ लार्ज स्केल मैप एंड आफ्टर प्रिपेयर्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर्वे ऑफ इंडिया है क्या बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर बराबर डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड के टू वर्ड से बना हुआ है, टोपो प्लस ग्राफी। टोपो मीन्स होता है अ प्लेस और ग्राफी मीन्स टू ड्रॉ। जब भी हम किसी प्लेस को ड्रॉ करते हैं ऑन द मैप इज कॉल्ड टोपोग्राफी। जब भी किसी प्लेस को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऑन योर मैप, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम टोपोग्राफी। और टोपोग्राफी मेड ऑन लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल होता क्या है? लार्ज स्केल मीन्स लार्ज स्केल मैप कवर अ स्मॉल एरिया ऑफ द अर्थ। मीन्स ऐसे मैप जो लार्ज स्केल पे बने होते हैं वो एक स्मॉल एरिया को कवर करते हैं ऑफ द अर्थ का, ठीक है, बट शो ऑलमोस्ट एवरी फीचर्स ऑफ द एरिया इन डिटेल। मीन्स टोपोग्राफिकल मैप जो होते हैं मेड ऑन लार्ज स्केल। और लार्ज स्केल मीन्स क्या हुआ कि जब भी कोई मैप लार्ज स्केल पे बनता है तो वो अर्थ के एक छोटे से पार्ट को बनाता है ऑन द मैप, बट उस छोटे से एरिया में सभी फीचर्स को, चाहे वो मैन मेड फीचर हो वहां पर या नेचुरल फीचर्स हो, उन सभी को मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लार्ज स्केल मैप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर मीन्स ये जो मैप है ये 2 सेंटीमीटर जो एरिया है ओनली 1 किलोमीटर एरिया को शो कर रहा है। और दूसरी साइड दूसरा मैप है जो कि 2 सेंटीमीटर जो एरिया ऑन द मैप ये 100 किलोमीटर को शो कर रहा है, मीन ज्यादा एरिया को शो कर रहा है, और ये स्मॉल एरिया को शो कर रहा है। तो जितना स्मॉल एरिया शो होगा उतनी ही डिटेल वहां पर ज्यादा मिलेगी, और जितना लार्ज एरिया होगा उतनी ही कम डिटेल हमारे पास होगी। ये 2 सेंटीमीटर जो 100 किलोमीटर को शो कर रहा है और ये 2 सेंटीमीटर ओनली 1 किलोमीटर शो कर रहा है, तो यहाँ पर आपको डिटेल में मिलेगी। मीन्स ये लार्ज स्केल मैप है और ये स्मॉल स्केल मैप है, ठीक है। तो लार्ज स्केल मैप मीन्स क्या होता है कि जो अर्थ का एक छोटा सा पार्ट हम मैप के ऊपर ड्रॉ करते हैं, लेकिन उस छोटे से पार्ट में ऑल द फीचर, चाहे वो मैनमेड हो, फॉर एग्जांपल मैनमेड कौन से होते हैं, योर हाउस, योर रोड, ठीक है, या योर ट्यूबवेल, वेल, इरिगेशन पार्ट में जो भी आपका मैनमेड फीचर्स हो, ठीक है। और नेचुरल मीन्स योर प्लेन, माउंटेन्स, ठीक है, प्लेट्यूज, रिवर्स। तो जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं उस सभी को हम भी यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। तो टोपोग्राफिकल मैप मींस अ प्लेस टू ड्रॉ, ठीक है। तो जब भी हम किसी प्लेस को ड्रॉ करते हैं ऑन द मैप इन डिटेल में ऑल द फीचर्स, बट हैव मैन मेड फीचर्स देयर और नेचुरल फीचर्स देयर, सभी को हम शो करते हैं ऑन योर टोपो शीट। ओके, तो ये मीनिंग आपका टोपोग्राफी। अब नाउ ये जो टोपोग्राफिकल मैप होते हैं प्रिपेयर्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया, एक डिपार्टमेंट है जो कि काम करता है मैप को बनाने का, फील्ड में जाके सर्वे करके फिर उसके अकॉर्डिंग मैप को बनाने का काम करता है। कि ऐसा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम दिया है सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। आफ्टर कैरिंग आउट द डिटेल एक्चुअल सर्वे, वो एक्चुअल सर्वे करते हैं, फील्ड में जाके चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर वो मैप को ड्रॉ करते हैं। द डिटेल्स ऑन सच टोपो शीट इंक्लूड लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म मीन्स
डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स, प्लेन, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, लोलैंड एरिया, ठीक है, इन सभी चीजों को वो शो करता है विद द हेल्प ऑफ कंटूर्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द कंटूर्स? कंटूर्स आर इमेजिनरी लाइन that join the point having the same height above the sea level। मीन्स ये आपका सपोज करो कोई पॉइंट है सी लेवल से, इसकी हाइट है 800 मीटर, एंड वन पॉइंट इज देयर हियर आल्सो हाइट above the sea level 800 मीटर, वन प्लेस इज देयर हियर आल्सो 100 मीटर। मीन्स अब इक्वल हाइट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम कंटूर्स। Contours means it is the imaginary line that joining the point having the same height above the sea level। sea level से equal height वाले place को join करने वाली जो lines होती है उनको बोलते हैं हम contours। और keep in the mind कि all the contours आपके मैप के ऊपर जो शो होते हैं with the help of brown color। all the contours shown in on your map with the help of brown color। okay, so land use, drainage, settlement pattern with convectional sign and symbols, ये सारी चीजें शो होती हैं, ठीक है, वो सिंबल और जो साइन होते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स होते हैं उनके थ्रू हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द मैप। The topo sheet cover a small area and are mostly divided into three main group। जो टोपोग्राफिकल जो होते हैं ये बेसिकली थ्री ग्रुप में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज मिलियन शीट, सेकंड द क्वार्टर शीट, और थर्ड द क्वाड्रेंट शीट। ओके, अब ये थ्री को थोड़ा सा समझना पड़ेगा डिटेल में, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा ध्यान से समझ को बच्चे। द मिलियन शीट शो एन एरिया विच एक्सटेंड for about 4 degree of latitude and 4 degree longitude। मीन्स जो हम मिलियन शीट होती है, ठीक है, ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रिड होते हैं ये 4 डिग्री का डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, 4 डिग्री लैटिट्यूड और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होता है, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रिड, ग्रिड आप लोगों को पता है पहले क्या होता है, ग्रिड मींस द नेटवर्क ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। ओके, इनमें जो डिफरेंस होगा वो 4 डिग्री का होगा। ओके, सो show an area which extend for about 4 degree of latitude and 4 degree of longitude। तो our country is divided into 36 such sheet। तो इस तरह अगर हम 4 डिग्री में डिवाइड करें तो हमारी जो कंट्री है वो टोटल 36 सीट में डिवाइड है। अगर अपनी कंट्री का काउंटिंग करें, अपनी कंट्री के साथ टोटल 36 ये शीट में डिवाइड है, ठीक है। ये एक सर्वे हुआ है, ठीक है, और उसको नंबरिंग दी जाती है 1 2 से लेकर 1 2 3 4 लाइक दिस। तो हमारी कंट्री में ये अबाउट 37 से स्टार्ट होके फिर आपकी 68 या 78 तक जाती है बच्चे। क्लियर? तो मीन्स क्या है, ये नंबरिंग होती है, ठीक है, सभी कंट्री के सर्वे के थ्रू इनको हम चेक करते हैं। तो हमारी कंट्री में नियर अबाउट ये 36 शीट है, ठीक है। सो और उनकी जो नंबरिंग होती है लाइक 52 53 54 लाइक दिस होती है। ओके, द स्केल ऑफ द मिलियन। अब इसको मिलियन शीट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो मैप ड्रॉ होता है इसकी जो स्केल होती है, स्केल समझते हो बेटा, स्केल यू नो एवरी मैप मेड ऑन द स्केल, और विदाउट स्केल मैप इज ओनली रफ स्केच। ओके, तो जो ये स्केल होती है, जो ये मैप ड्रॉ करते हैं, जो मिलियन शीट हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो 36 सीट है हमारी कंट्री की, वो एक स्केल पे बनी होती है, और वो स्केल जो है वो 1:10 लाख है, और 10 लाख को मिलियन बोलते हैं, ठीक है। तो 1:1 मिलियन, तो उसके बेस पे नाम सीट का नाम रखा गया द मिलियन शीट। मीन्स इसकी जो स्केल है 1:1 मिलियन है, मीन्स 10 लाख है। ओके, फर्स्ट तो मिलियन शीट क्या हुआ कि ये एरिया जो होता है 4/4 होता है, 4 डिग्री लैटिट्यूड और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड होते हैं। और हमारी कंट्री जो होती है, जो मिलियन शीट है वो 36 शीट में डिवाइड है, और उसकी नंबरिंग लाइक 52 53 54 लाइक से नंबरिंग होती है। ओके, और उसकी होती है 1:1 मिलियन बोलो या 10 लाख बोलो। ओके, सेकंड इज क्वार्टर शीट। क्वार्टर में इसका जो फोर्थ हिस्सा होता है, ठीक है, और तो क्वार्टर शीट शो एन एरिया विच एक्सटेंड फॉर अबाउट 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये 4 था, अब ये 1 डिग्री है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, सपोज करो ये 45 है, ठीक है, ये आपका 53 है, ये 54 है। तो ये पर्टिकुलर कोई भी शीट ले लो,
ठीक है। ये 45 जो हम लेंगे, ठीक है, कोई भी शीट ले लो, ये बीच में 16 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। दैट मीन्स जब सर्वे हुआ इस पर्टिकुलर एरिया को नंबरिंग दी गई 54, इसको नंबरिंग दी गई 54। अब जब 54 के इनसाइड जो एरिया होगा उसका भी सर्वे होगा, उसको फर्दर 16 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, उसको नंबरिंग दी जाती है ए बी सी डी अप टू पी तक, ठीक है, अप टू पी तक। वही चीज यहां पे लिखी है कि शो एन एरिया विच एक्सटेंड फॉर अबाउट 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, दीज आर आल्सो कॉल्ड डिग्री शीट। इसको डिग्री शीट बोलते हैं, इसमें 1 डिग्री और 1 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड और उसमें जो नंबरिंग होती है लाइक 52A B, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सपोज को 54 है, इसकी आंसर जब सर्वे होगा तो इस पूरी शीट का मेन नेम हो गया 54, आगे A, फिर 54B, 54C, 54D, लाइक दिस, ये P तक होता है, ओके। तो वही आपको गिवन है 52A, 52B, 50C लाइक P तक, ओके। नंबरिंग होती है, इसको 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आफ्टर दैट जब आपके पास ये मिलियन सीट थी, सपोज को ये 45 लिया आपने, 45 को जब इनसाइड सर्वे किया गया, उसको बीच के पार्ट को 16 पार्ट में डिवाइड किया, उसको नंबर देगी A B C D, तो मेन सीट का नंबर हो गया 45 A B C लाइक दिस। अब आगे फर्दर सपोज को A वाला पोर्शन है, इसके साइड सर्वे हुआ, इसको 16 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसके साइड जो A पार्ट है इसको भी आगे डिटेल में स्टडी करने के लिए इसको अगेन 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आगे 1 2 3 लाइक इसको नंबर 1 2 3 16 पॉइंट नंबर दिए जाते हैं। तो इसका सीट का नंबर हुआ, ये आपका 45 है, 45 ये A और ये 45 A 1 2 3 1 2 3 लाइक दिस, ये नंबरिंग होती है बच्चे, ठीक है। तो मीन्स क्या हुआ, एक पूरी शीट है, फुल शीट है, इसका सर्वे हुआ। अब इसके इनसाइड सर्वे करना है तो कोई एनी वन पार्ट लिया, ठीक है, उसको फर्दर इसके बीच के पार्ट को हमने 16 पार्ट में डिवाइड किया, उसको नंबर देंगे A टू P तक। अगेन इसके साइड का सर्वे करना है तो एनी वन रीजन लिया, उसको अगेन फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपकी 3 टाइप ऑफ टोपो शीट है। फर्स्ट मिलियन शीट, क्वार्टर शीट और क्वाड्रेंट शीट। ये 4x4 होती है, 4 डिग्री लैटिट्यूड 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और उसका स्केल 1 रेशो 1 मिलियन होता है, जिसमें इसका नाम मिलियन पड़ा, ठीक है। ये 1 डिग्री लैटिट्यूड और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। तो उसके नाम पर इसका जो हम डिग्री शीट भी बोलते हैं इसको बेटा, ठीक है। और इसका जो स्केल होता है क्वार्टर मींस फोर्थ हिस्सा, तो फोर्थ इसका 10 लाख का फोर्थ हुआ 250,000, ठीक है, 1 रेशियो 250,000, ओके। एंड थर्ड क्वाड्रेंट शीट शो एन एरिया विच एक्सटेंड फॉर 15 मिनट ऑफ लैटिट्यूड एंड 15 मिनट ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये 15 मिनट का होता है, ठीक है। जो मिलियन सीट है वो आपकी 4 डिग्री लैटिट्यूड 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड, सेकंड आपने पढ़ा, ठीक है, वो 1 डिग्री रेशियो के बीच में थी, और ये 15 मिनट के बीच में, ठीक है। और उसमें 51A/1, ठीक है, ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और उसकी जो स्केल होती है वो ओनली 1:50,000 होती है, ठीक है। जो टोपो शीट में हम स्टडी कर रहे हैं आज के टाइम में, जो आपकी टोपो शीट है, ठीक है, दिस योर टोपो शीट। ये जो टोपो शीट आप स्टडी करोगे, ठीक है, ये बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट शीट के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेंट शीट। सो टुडे वी डिस्कस हियर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ टोपोग्राफिकल मैप and 3 type of main group of topo sheet. First is million sheet, quarter sheet और quadrant sheet. million sheet में 4x4 होता, 4 डिग्री लैटिट्यूड 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्वार्टर शीट में 1 डिग्री लैटिट्यूड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये 50 मिनट लैटिट्यूड और 50 मिनट लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। ये आपकी टोटल 36 सीट्स होती है, डिवाइड होती है। उनमें से किसी एक की अगर स्टडी करनी है उसको फर्दर 16 पार्ट में डिवाइड होता है, इसको नाम देते हैं हम A टू P तक नाम देते हैं, ठीक है। फिर इनमें से किसी एक की स्टडी करनी हो तो उसको फर्दर अगेन 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको नंबरिंग 1 टू 16 तक दी जाती है, ठीक है। तो यही आपकी स्टडी हम डिटेल में करते हैं यहाँ पर, ओके। So this is topic to be discussed here. Thank you.